हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर एमसीक्यू अड्डा। आज की क्लास में हम 25 से 31 दिसंबर की सभी इंपॉर्टेंट खबरों को एक ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूपी के किस शहर में देश की पहली एआई सिटी स्थापित की जाएगी? तो यह सिटी स्थापित की जाएगी लखनऊ में। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का पहला एआई शहर स्थापित करेगा। इस पहल का उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक संपन्न केंद्र बनाना है। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्रों और शैक्षणिक संस्थानों को एकीकृत करना है ताकि नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके और भविष्य के कार्यबल का पोषण किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हुआ है? तो यह हुआ है डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का। इसकी डिटेल देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष पद्म भूषण डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। महिलाओं के अधिकारों के क्षेत्र में उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर गिरी 1995 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष पद पर कार्यरत थीं। वो केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और नई दिल्ली स्थित सामाजिक सेवा संगठन गिल्ड ऑफ सर्विस की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर का विमोचन किया गया। यह किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है रघुराम राजन की। इसकी डिटेल देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने अर्थशास्त्री रोहित लांबा के साथ मिलकर ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर नामक एक अभूतपूर्व पुस्तक जारी की है। राजन के साहित्यिक योगदान में यह नवीनतम जुड़ाव भारत के आर्थिक प्रक्षेपवक्र की संभावनाओं और चुनौतियों में से एक महत्वपूर्ण अन्वेषण का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तानसेन महोत्सव में सबसे बड़े तबला समूह के साथ किस शहर को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त हुआ है? तो यह प्राप्त हुआ है ग्वालियर को। इसकी डिटेल देखते हैं। ग्वालियर के ताल दरबार में 1500 से अधिक लोगों ने एक साथ तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए 25 दिसंबर को तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संगीत की नगरी ग्वालियर में 1500 तबला वादक हाल ही में ग्वालियर किले के ऐतिहासिक कर्ण महल में एकत्र हुए, जिसने एक विशाल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गिफ्ट सिटी में शराब प्रतिबंध हटाया? तो यह हटाया है गुजरात राज्य ने। इसकी डिटेल देखते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट सिटी में वैश्विक व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के प्रयास में गुजरात सरकार ने क्षेत्र में शराब पर प्रतिबंध हटा दिया और इसे पूरे क्षेत्र में लागू निषेध से छूट दे दी है। इसमें कहा गया है कि नई प्रणाली के तहत गिफ्ट सिटी क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और क्लब को वाइन और भोजन सुविधाओं के लिए परमिट दिए जाएंगे। गुजरात के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी गांधीनगर है। इसके वर्तमान राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है और गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए बैक्टीरिया पेंटोया टैगोरी का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो यह रखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पौधों की वृद्धि को बढ़ावा देने में सक्षम एक नए बैक्टीरिया पेंटोया टैगोरी की खोज की है, जो कृषि पद्धतियों को बदल सकता है। सोनाझुरी और झारिया कोयला खदान में मिट्टी से अलग किया गया यह बैक्टीरिया मिट्टी के पोषक तत्वों को कुशलता से निकालता है, जिससे वाणिज्यिक उर्वरक का उपयोग कम हो जाता है। आपको बता दें कि इस खोज को एसोसिएशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिस्टिक ऑफ इंडिया ने मान्यता प्रदान की है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला जायरोकॉप्टर एयर सफारी पर्यटन किस राज्य में शुरू होगा? तो यह पर्यटन उत्तराखंड में शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड भारत की पहली हिमालयन एयर सफारी शुरू कर रहा है, जो विभिन्न स्थलों पर जायरोकॉप्टर सवारी के साथ एक अद्वितीय पर्यटक अनुभव प्रदान करेगा। इस पहल का उद्देश्य हिमालय की चोटियों का एक अनोखा हवाई दृश्य पेश करके पर्यटन को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के कर्नल अश्विनी पुंडीर ने जल्द ही जायरोकॉप्टर एयर सफारी शुरू करने की पुष्टि की है। उत्तराखंड राज्य के बारे में जानते हैं। यहाँ के राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और यहाँ एक सदनीय विधानमंडल है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 दिसंबर 2023 को भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS इम्फाल। भारतीय नौसेना में हाल ही में लेटेस्ट स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इम्फाल को शामिल किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ की मौजूदगी में इसे नौसेना में शामिल किया गया है। INS इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम उत्तर पूर्व के एक शहर के नाम पर रखा गया है। इसका डिजाइन युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण मचगवां डॉक लिमिटेड मुंबई ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस हवाई अड्डे के T2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिली है? तो यह मिली है बेंगलुरु हवाई अड्डे को। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक के रूप में यूनेस्को ने मान्यता दी है। यूनेस्को के प्रिक्स वर्सेल्स ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को इंटीरियर के लिए विश्व विशेष पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का कहना है कि यह मान्यता KIAT2 को ऐसी वैश्विक प्रशंसा प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा स्थापित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को UAPA के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया है? तो यह किया है अमित शाह ने। इसकी डिटेल देखते हैं। गृह मंत्रालय ने UAPA के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर मसरत आलम गुट को 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी संघ घोषित किया है। संगठन पर जम्मू कश्मीर में राष्ट्र विरोधी अलगाववादी गतिविधियों का आरोप लगाया गया था। सरकार का सख्त संदेश, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वालों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कितने वर्षीय डॉक्टर सबीरा प्रकाश पाकिस्तान में पहली बार हिंदू महिला विधानसभा चुनाव लड़ेंगी? तो इनकी उम्र है 25 वर्ष। इसकी डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान में साल 2024 में आम चुनाव होने हैं। इसके लिए एक हिंदू महिला ने नामांकन दाखिल किया है। इस हिंदू महिला का नाम है डॉक्टर सबीरा प्रकाश। इसके साथ ही डॉक्टर प्रकाश वहां के आम चुनावों में नामांकन दाखिल करने वाली अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला बन गई हैं। पाकिस्तान के अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर प्रकाश ने इस मुस्लिम मुल्क में सामान्य सीट पर बिलावल भुट्टो जारादरी की पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नामांकन दाखिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरक्षा में उल्लंघन के बाद केंद्र सरकार ने संसद की सुरक्षा के लिए किन जवानों को तैनात करेगी? तो इसका आंसर है CISF के जवानों को। सरकार ने हाल ही में सुरक्षा घेरे के उल्लंघन के मद्देनजर संसद भवन परिसर की व्यापक सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को सौंपने का फैसला किया है। यह बल हवाई अड्डे की सुरक्षा की तरह ही नए और पुराने संसद परिसर तक पहुंच नियंत्रण प्रदान करेगा, जहां व्यक्तियों के शरीर की तलाशी हाथ से पकड़े जाने वाले डिटेक्टरों के माध्यम से की जाएगी।
उनके सामान की जांच एक्सरे मशीनों के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो यह उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के बटेश्वर में मथुरा के गोवर्धन तक राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाने के लिए बटेश्वर में थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने 10,451.43 लाख करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी इस स्थान पर किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, यहाँ के राज्यपाल श्री आनंदीबेन पटेल हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और यहाँ द्विसदनीय विधानमंडल है जिसमें विधान परिषद में 100 सीटें एवं विधानसभा में 403 सीटें हैं। हाल ही में विंटर कार्निवल का आयोजन किस स्थान पर हुआ है? तो इसका आंसर है शिमला में। हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के साथ ही पहली बार शिमला विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने कार्निवल का शुभारंभ किया। पहले दिन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र ठोड़ा नृत्य, महिलाओं की महानाटी और कल्चरल परेड रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाम बदलने के बाद अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम है अयोध्या धाम स्टेशन। इसकी डिटेल देखते हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या के पुनर्विकास रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या जंक्शन से अयोध्या धाम कर दिया गया है। भारतीय रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन द्वारा स्टेशन के मौजूदा वर्णमाला कोड को बनाए रखते हुए नाम परिवर्तन की घोषणा की गई थी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को बदले हुए रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा राज्य काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य है? तो यह राज्य है केरल। वी बॉक्स में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ और भारतीय विश्वविद्यालय संघ सहित कई संस्थाओं के सहयोग से भारत कौशल रिपोर्ट का अनावरण किया। जैसा कि भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के संकेत मिलता है, भारत में रोजगार क्षमता में सुधार देखा गया है। 51.25% मूल्यांकन किए गए युवाओं को आवश्यक कौशल रखने के साथ रोजगार योग्य माना गया है। केरल रोजगार के लिए राज्यों में शीर्ष पसंद के रूप में उभरा है, जिसे 18 से 21 वर्ष के भीतर समग्र रोजगार क्षमता में दूसरे स्थान हासिल किया है, जो भारत में एक मजबूत प्रतिभा पूल के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करता है। केरल राज्य के बारे में जाने तो यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। यहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, मुख्यमंत्री पिनराई राज विजयन हैं एवं यहाँ विधानमंडल एक सदनात्मक है जिसमें विधानसभा की सीटें 140 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो यह किया है पाकिस्तान द्वारा। इसकी डिटेल देखते हैं। पाकिस्तान की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह 2 का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, जो उसकी मिसाइल क्षमताओं में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है। यह प्रणाली 400 किलोमीटर की रेंज और उन्नत सुविधाओं का दावा करती है, जो देश के रक्षा कार्यक्रम के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और कौन सा देश आईबीपी रूट का विस्तार करने पर सहमत हुआ है? तो यह हुआ है बांग्लादेश। बांग्लादेश आईबीपी मार्ग पर एक सामान्य स्वचालित पहचान प्रणाली को लागू करने के लिए एक संयुक्त समिति बनाने पर सहमत हुआ है। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का विस्तार करने और अंतर्देशीय जल परागमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के तहत पश्चिम बंगाल में सफदरजंग को नया बंदरगाह घोषित करने पर सहमत हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूजीसी ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो इसका आंसर रहने वाला है एमफिल डिग्री। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने एक अधिसूचना जारी कर छात्रों को एमफिल की डिग्री हासिल करने के प्रति आगाह किया है, क्योंकि अब यह मान्यता प्राप्त नहीं है। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को एमफिल कार्यक्रम की पेशकश करने से रोक दिया है और 2023-24 शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? तो यह उभरा है गुजरात। डिटेल देखते हैं। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की रिफाइनरी और दाहेज में ओपल पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में स्वीकार किया जाता है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के स्वामित्व वाली जामनगर रिफाइनरी की क्षमता प्रतिदिन 1.4 मिलियन बैरल कच्चे तेल को संसाधित करने की है। यह द्रवीकृत पेट्रोकेकर, कोकर, पेटकोक गैसीकरण संयंत्रों सहित दुनिया की सबसे बड़ी इकाइयों की मेजबानी करता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, ताकि आगे आने वाली अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।